एंकर चित्ता त्रिपाठी की ऐसी तगड़ी क्लास लगी है कि प्रवक्ता लगातार इन्हें सुनाता रहा, लेकिन मैडम के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला, क्योंकि चित्रा भी समझ चुकी थी कि अब बोलूंगी तो और बुरा फंसूंगी। पूरा तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा नमूना देखिए। कम से कम पढ़ा भी तो करिए। अब देश के किसानों को बार बार उसी तरह से हम भड़काने का काम करें। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ किसानों के हित में है, अगर कुछ किसानों के हित में है, तो वो क्यों नहीं फायदा मिलना चाहिए हमारे किसानों का? एजेंडा की क्या बात है? ट्रेड डील की डिटेल सामने आई, उसके बाद से है ताकत, फिर वही बात, देश बेच मॉनिटरिंग करेगा अमेरिका। इस पर तो शर्म कीजिए, इस पर तो प्रश्न पूछिए सत्ता पक्ष से। देखा आपने, जब मैडम चित्रा को कांग्रेस प्रवक्ता ने आईना दिखा दिया, वो भी इनके मुंह पर, तो मैडम ने गेंद बीजेपी प्रवक्ता के पाले में डाल दी। हालांकि बात यही नहीं खत्म होती, मैडम की और करतूतें दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अंजना कश्यप का भी एक कारनामा वायरल हो रहा है, जहां गोदी मीडिया इस बात पर सफाई देने में जुट गई है कि रूस से तेल खरीदना ही क्यों। भारत सिर्फ अमेरिका को आंखें दिखाने के लिए महंगा तेल खरीदते रहे। मतलब मैं एक लॉजिक, सिंपल लॉजिक आपसे समझना चाह रही हूं कि हम बात क्या कर रहे हैं। भारत डिसाइड करेगा कि कहां सस्ता उसको तेल मिलता है और वहां से खरीदेगा। सैंक्शंस लगने के बाद रशिया अब वैसा डिस्काउंट नहीं दे रहा है। सुना आपने, ये वही गोदी एंकर्स हैं जो टैरिफ बढ़ने के भी फायदे बताते हैं और टैरिफ घटने के भी। यानी मोदी सरकार कुछ सही करती है तो वो भी मास्टर स्ट्रोक है, और अगर गलत करती है तो उसको भी मास्टर स्ट्रोक साबित करने में जुट जाते हैं। और वही हालत अब भी है। जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने रूस से तेल न खरीदने की धमकी दी, तो अब गोदी मीडिया चीख चीख कर यह बताने में जुटा है कि रूस से तेल खरीदना ही क्यों है। खैर, अब लौटते हैं मोहतरमा चित्रा त्रिपाठी पर, क्योंकि यही काम मैडम चित्रा भी कर रही थी। इनकी भी सेम लाइन, जो लाइनें अंजना कश्यप की थी कि जहां से सस्ता तेल मिलेगा वहां से तेल खरीदेंगे, ठीक वही लाइन चित्रा त्रिपाठी की भी थी। नहीं, हम दोनों रखेंगे आप पर, और ऐसे कैसे तैयार हो गए? भारत को जहां से सस्ता तेल मिलेगा हम वहां से ले लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंध रिश्तेदारी निभाने के लिए नहीं होते हैं अजय उपाध्याय जी। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में दोनों देशों का हित शामिल होता है। सुना आपने, अंजना चित्रा दोनों की सेम लाइन। मानो गोदी मीडिया का कोई ग्रुप बना हो और उसमें एजेंडा आता हो कि इन शब्दों के साथ एजेंडा चलाना है, और उसी को आगे बढ़ाने में ग्रुप के मेंबर भी जी जान से लग जाते हैं। खैर, चित्रा त्रिपाठी यही नहीं मानती, लगातार बोले जाती हैं। जितना दिमाग में भरा था सब निकालने लगी, प्रवक्ता को बोलने ही नहीं दिया। जिसके बाद प्रवक्ता ने इन्हें कैसे आईना दिखाया वो भी देखिए। हम दुनिया के सबसे बड़े बाजार हैं, हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे बड़ी आबादी के साथ, उसको हमारा बाजार दिखाई दे रहा है। उसके पास पैसा है, दूसरी सहूलियतें हैं, हमें वो दिखाई दे रहा है। वो हमारे ऊपर कृपा क्यों करेगा अजय उपाध्याय जी? या भारत जाकर अमेरिका के ऊपर कृपा क्यों करेगा? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जब बात होती है तो बात बराबरी की होती है, और आज की स्थिति हमारी वो नहीं है कि जब हम अमेरिका के आगे, आपको याद करना चाहिए लाल बहादुर शास्त्री ने देश से एक हफ्ते में एक दिन अनाज छोड़ने के लिए क्यों कहा था? अमेरिका के साथ संबंधों के मद्देनजर ही उनकी ओर से कहा गया था। कम से कम पढ़ा भी तो करिए। अब देश के किसानों को बार बार उसी तरह से हम भड़काने का काम करें। सुना आपने, चित्रा त्रिपाठी ने विपक्ष प्रवक्ता को यह तक बोल दिया था कि थोड़ा पढ़ लिया कीजिए, जिसके बाद प्रवक्ता ऐसे भड़के कि मैडम को सारी पत्रकारिता और चाटुकारिता का अंतर अच्छे से समझा दिया, और मैडम का उतने में मुंह बनने लगा। अगर कुछ किसानों के हित में है तो वो क्यों नहीं फायदा मिलना चाहिए हमारे किसानों का? और हमारे किसानों का सामान भी तो जाएगा ना। एजेंडा की क्या बात है? पूरा मैंने पढ़ा, अमेरिका ट्रेड डील की डिटेल। सुना आपने, मैडम ने पूरा पढ़ा था, लेकिन जब बारी आई खुद जवाब देने की तो बोलती नहीं निकली। तब सब कुछ बीजेपी प्रवक्ता के ऊपर डाल दिया कि आप जवाब दो, मेरे बस की बात नहीं है, मैं कितना बचाव करूं आप लोगों का। कब्जा करने भैया, अमेरिका का तेल मॉनिटरिंग करेगा अमेरिका। इस पर तो शर्म कीजिए, इस पर तो प्रश्न पूछिए सत्ता पक्ष से। अपने उस नियम में लिखा है कि हम मॉनिटरिंग करेंगे। 3 लोगों की कमेटी बना दी कि यदि आप रसा से तेल लेंगे तो आप पर ट्रेड डील के बदले आप पर जो है जुर्माना फिर लगाएंगे। ये कौन सा डील आपने किया है? ये राजनीतिक स्वायत्तता का नहीं है, ये संप्रभुता का है कि नहीं? ये संप्रभुता को गिरवी रखा है कि नहीं? कह रहे हैं कि आज तक ऐसा हुआ है क्या कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं? और ये बात तो सच है कि रशिया के साथ आपने फिर से अगर शुरू किया व्यापार तो हम टैरिफ लगा देंगे। हमारा निर्णय होना चाहिए। रसा कौन होता है? ये बात तो सच है, कौन होता है? वो मतलब आंख तो दिखा रहा है कि हमारे हिसाब से नहीं किया। मतलब दादागिरी तो अमेरिका की जारी है ना, ये सच्चाई है, तो वो कर रहा है इस मुद्दे को लेकर। देखा आपने, पहले तो मैडम ने पूरा पढ़ा था, लेकिन जैसे ही कांग्रेस के वक्ता ने 2-3 सवाल पूछ दिए तो चित्रा भी मान बैठी कि हाँ, ट्रंप दादागिरी तो कर रहा है, धमकी दे रहा है। और ऐसे में जब उनके पास खुद बचाव करने का कोई तर्क नहीं था तो फिर बीजेपी प्रवक्ता के ऊपर डाल दिया कि भैया आप ही जवाब दो, हमारे बस का नहीं है। हालांकि मैडम की क्लास केवल एक ही प्रवक्ता ने नहीं लगाई, सभी प्रवक्ता ने एक एक करके इनको आईना दिखाया
और साथ ही बीजेपी प्रवक्ता से तीखे सवाल भी दागे। बोलने दीजिएगा, समझ तो बहुत कुछ आ रहा है, तो मुझे अगर बोलने देंगी तो जनता तक चली जाएगी बात। सवाल ये है कि अमेरिका 5 साल में यहाँ पे $500 बिलियन की बिजनेस करेगा और उस पर हम कितने बिलियन की डॉलर की बिजनेस करेंगे? अब बता दें हमें बीजेपी प्रवक्ता। वो तो यहाँ करेगा $500 बिलियन की बिजनेस, हम कितनी $100 की बिजनेस करेंगे अभी बीजेपी प्रवक्ता बता के जाएं। एक बात। दूसरी बात, अब अमेरिका तय करेगा और साफ साफ बोल रहा है, ट्वीट्स उनके वहाँ ट्रम्प साहब बोले अमेरिका तय करेगा कि हम तेल किससे खरीदेंगे किससे नहीं खरीदेंगे, और कहेंगे अगर आप रसिया से खरीदोगे तो वो कमेटी बैठा देंगे मेरे ऊपर, निगरानी करेंगे, हिंदुस्तान पे निगरानी करेंगे। तो क्या सरकार को इसका पलट के जवाब नहीं देना चाहिए था? वाकई सरकार को इस मुद्दे पर जवाब देना चाहिए। और साथ ही ये जो गोदी मीडिया वाले सरकार का बचाव करने में जुट जाते हैं, उन्हें सवाल पूछकर सरकार पर जवाब देने के लिए दबाव बनाना चाहिए, जो कि हमारे देश का मीडिया बिल्कुल नहीं कर रहा है। पत्रकारिता की आड़ में चाटुकारिता चल रही है और इसी का नतीजा है कि आज सरकार कुछ भी करे, सही या गलत, पूरी तरीके से निश्चिंत रहती, क्योंकि उसका बचाव करने के लिए मीडिया के कुछ यही नमूने खुद एजेंडा लेकर हाजिर हो जाते हैं। हालांकि कई बार इन लोगों पर कार्रवाई, जुर्माना, FIR, कोर्ट का मुकदमा सब चल रहा है, लेकिन फिर भी ये सुधरने को राजी नहीं है। ऐसे में आप दर्शक अमेरिका के साथ हुए ट्रेड डील को लेकर क्या सोचते हैं, और जिस तरीके से अब गोदी मीडिया उसका बचाव कर रहा है, उसको लेकर आपके जो भी विचार हो अपनी राय जरूर बताइएगा।